नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मेरे YouTube चैनल टी नितिन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सबसे पुरानी ट्रेडिशनल तरीके से होने वाली इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ गोल्ड। जब भी आप गोल्ड परचेस करते हो, ये देखना या ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप कंज्यूमर हो या इन्वेस्टर हो। आप बोलोगे ये दोनों में क्या डिफरेंस है? आप कंज्यूमर तब हो गोल्ड के जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो अभी पहनने के लिए, प्रेजेंट कंडीशंस में पहनने के लिए, और इन्वेस्टर आप तब हो जब आप गोल्ड को एक उसकी कीमत बढ़ने के नज़रिए से देख रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टर। तो आप कंज्यूमर है या इन्वेस्टर है या दोनों भी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने गोल्ड में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिजिकल गोल्ड को कौन खरीदता है? फिजिकल गोल्ड को तब खरीदना चाहिए, जैसे मैंने बताया, कि अगर आप उसके ऑर्नामेंट्स बना रहे हो पहनने के लिए अभी नियरेस्ट फ्यूचर में, तो फिर फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए। बट क्या आपने फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, देखते आगे। फिजिकल गोल्ड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस या रिस्क है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका है, एज ए इन्वेस्टर अगर आप इसको देख रहे हो तो, कि आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस, ये पार्ट ऐसे रहेगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। फिर आपको स्टोरेज के भी रिस्क है कि चोरी हो गई तो फिर ये ऑर्नामेंट्स अगर चले गए मेरे तो, और उसको अगर सेफ्टी चाहते हो तो आप बैंक लॉकर लोगे, बट उस बैंक लॉकर का रेंट भी आपको देना पड़ेगा। और एक रिस्क है इम्प्यूरिटीज़ के बारे में। कोई भी ऑर्नामेंट्स ये 22 कैरेट एंड उससे नीचे के बनते हैं जनरली। बहुत कम ऑर्नामेंट्स होते हैं जो 24 कैरेट में बनते हैं। और एक रिस्क है एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि ये टोटली प्योर है जो मैं गोल्ड परचेस कर रहा हूँ। और एक रिस्क है, दैट इज़ डिज़ाइन चेंजेस। फैशन चेंज होते जा रहे, ट्रेंड चेंज होते जा रहे। तो आप अगर समझो ऐसे सोच के ऑर्नामेंट्स बना रहे हो कि मेरी बेटी की शादी में मुझे काम में आएंगे, तो आज के 8-10 साल बाद अगर वो शादी है तो आज के 10वें साल में ये वाले डिज़ाइंस तब लोग यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको GST भी देना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन हो सकता है फिजिकल गोल्ड की कंपेरिजन में? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये एक तरीका हो सकता है फिजिकल गोल्ड की कंपैरिजन में, आप अगर एज ए इन्वेस्टर की नज़रिए से देख रहे हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से RBI से इशू होते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स 1 ग्राम से होते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 1 यूनिट। प्योरिटी इसका 99.9% होता है, दैट इज़ 24 कैरेट। और इसमें रिटर्न्स क्या आते हैं? एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, जैसे फिजिकल गोल्ड में होता है, गोल्ड के दाम जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे ही आपको रिटर्न्स उसका मिलेगा। और दूसरा जो रिटर्न है दैट इज़ इंटरेस्ट 2.5% पर एनम। आप सोचिए, आपने जेवरात खरीदे हैं और उस जेवरात के ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है साल का। ऐसा तो नहीं होता ना फिजिकल गोल्ड में, बट इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। और क्या बेनिफिट्स है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के? वो 11 बेनिफिट्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, नो डिज़ाइन एंड मेकिंग चार्जेस। कोई भी डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं और कोई मेकिंग चार्जेस की ज़रूरत नहीं। स्टोरेज का कोई रिस्क नहीं है, नो कॉस्ट स्टोरेज के लिए। नो इम्प्यूरिटीज़, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होता है। नो सेफ्टी रिस्क, क्योंकि ये एक तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में रहेगा या डीमैट फॉर्म में रहेगा, तो आपको उसको संभालने की ज़रूरत नहीं है। GST देने की ज़रूरत नहीं है, STT देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा 5 साल के बाद में। हाँ, बट इसका जो इंटरेस्ट मैंने बताया था 2.5% पर एनम, वो टैक्सेबल है। मैच्योरिटी इसकी 8 साल बाद है। एग्जिट ऑप्शन आपको 5 साल बाद भी मिलेगा। ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो 8 साल बाद मैच्योर हो जाएंगे, बट आपको अगर पैसा निकालना है या बेचना है उसको, तो 5 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। अगला बेनिफिट है, आप इसको लोन्स के लिए कोलैटरल के तौर पे भी रख सकते हो। मतलब इसको गिरवी रख के आप लोन भी ले सकते हो, जैसे हम फिजिकल गोल्ड के लिए भी करते हैं। इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा प्लस 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा पर एनम। ये डीमैट फॉर्म में भी हो सकता है या फिजिकल सर्टिफिकेट भी आप इसका ले सकते हो। ये एक्सचेंजेस के ऊपर में ट्रेडेबल है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम से लेके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4 kg तक के आप कर सकते हो। जैसे हर इन्वेस्टमेंट का कुछ तो लिमिटेशन कभी कभी हो सकता है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के क्या क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहला तो इसको 5 इयर्स का लॉक इन है। जैसे आप फिजिकल गोल्ड कभी भी जाके उसको ब्रेक करके आप पैसा ले सकते हो, बट इसको 5 इयर्स का लॉक इन है।
बट अगर आप इसको डीमैट फॉर्म में अगर ले रहे हो तो ये ट्रेडेबल है एक्सचेंजेस के ऊपर। कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है अगर आप इसको 5 साल से पहले बेचते हो। इसमें एसआईपी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब मंथली आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके इश्यूज निकलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और उस टाइम पर आपको लमसम इसको खरीदना होता है। तो आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो किस प्रकार से कर पाएंगे? 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तरीका है कमर्शियल बैंक, दूसरा है पोस्ट ऑफिस, तीसरा है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या आपका स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके देखे। एक तो आप पहले ही जानते थे, दैट इज़ फिजिकल गोल्ड। बट फिजिकल गोल्ड कब खरीदना चाहिए, एज अ कंज्यूमर खरीदना चाहिए या इन्वेस्टर खरीदना चाहिए, वो आपको समझ में आया। और दूसरा मैंने आपको टाइप बताया जो एज अ इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, दैट इज़ सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल टी नितिन को सब्सक्राइब करिए। और जी हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहेंगे।